नमस्कार, द पंचायत देख रहे हैं आप और मेरा नाम अब्दुल समद है। इस वक्त हम ढाका प्रखंड के भंडार गांव में हैं। भंडार गांव में आने का मतलब यहाँ एक बैग के कारखाने कह दें या फैक्ट्री कह दें, उसका उद्घाटन हुआ है। उद्घाटनकर्ता थे सिकराना के एसडीएम श्री इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार अहमद द्वारा आज इस कारखाने का उद्घाटन किया गया है। जो बिहार के मजदूर बाहर में पलायन करके रोजगार के लिए जाते थे, उनको अब बिहार में ही रोजगार देने के लिए यहाँ तरह तरह के फैक्ट्री कंपनी का लगाया जा रहा है। आज भंडार गांव में भी एक बैग के फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। फैक्ट्री जो लगाए हैं, कारखाना जो लगाए हैं, वो हमारे साथ है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके लगाने का मकसद क्या है, किन मकसद से लगाए हैं क्या। आगे हम सिकराना एसडीएम इफ्तिखार अहमद से भी बात किए हैं, आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है कि हमारे अनुमंडल क्षेत्र में इस तरह के औद्योगिक इकाइयों की स्थापना लगातार हो रही है। ये इंडस्ट्री या ये फैक्ट्री प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत स्थापित की गई है, जिसमें बिहार सरकार के उद्योग विभाग की भूमिका है। इसमें हमारे डीएम सर ने बहुत प्रयास किया है, बहुत इंटरेस्ट लिया है, रुचि लिया है। हम लोग के स्तर से भी काफ़ी हद तक चीज़ों को हल किया गया है। पूर्व में भी 4-5 इकाइयाँ खुली हैं। आज शमसुद्दीन भाई ने अपनी फैक्ट्री को खोला है। आने वाले दिनों में कुछ और फैक्ट्री खुलने वाला है। तात्पर्य एक ही है कि जो यहाँ के लोग मुंबई जाते थे, वहाँ की बैग इंडस्ट्री में काम करते थे, वहाँ रोज़गार प्राप्त करते थे, अब अपने घर समाज, अपने परिवार के साथ रह करके लोकल स्तर पर काम करेंगे, रोज़गार पाएंगे और जो बड़े बड़े वेंचर्स हैं जिनके लिए ये काम करते थे, वो हमारे एरिया में आएंगे, वो माल खरीदेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी एक और जो चीज़ है जो कि आज के दौर में अहम हो गई है, अब रोज़गार के संसाधन बहुत हद तक सरकारी क्षेत्रों में सीमित हो गए हैं। तो इस प्रकार की औद्योगिक इकाइयाँ या फैक्ट्रियों की स्थापना का अपना महत्व होता है कि ऐसी फैक्ट्री स्थापित की जाए जहाँ पर 50 लोगों को, 100 लोगों को रोज़गार दिया जा सके। जैसा कि शमसुद्दीन भाई ने बताया कि उनके 50 मशीन जो है वो फर्स्ट फेज में शुरू कर आज उन्होंने शुरू किया है। आने वाले दिनों में इसको ये 150 तक ले जाएंगे। तो अगर 150 मशीनों पर 3 शिफ्ट में लोग काम करेंगे तो 450 लोगों को रोज़गार मिलेगा एक दिन में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमारे अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत जो रोज़गार के लिए पलायन हो रहा था, जो लोग बाहर जा रहे थे, वो अब रुकेगा। साथ में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण रोज़गार सृजन योजना के अंतर्गत आज हम फिर ऐसे नौजवानों के से अपील करते हैं कि है कोई उत्साही नौजवान जो सामने आए, अपना स्वरोज़गार खोलना चाहता है, अपनी फैक्ट्री खोलना चाहता है, ज़िला प्रशासन, उद्योग विभाग, बिहार सरकार और अनुमंडल प्रशासन की तरफ से उनको यथासंभव मदद किया जाएगा। 50 लाख तक रुपए तक का ऋण उनको उपलब्ध कराया जाएगा। ईएमआई की सुविधा उनको पहले 2 साल तक नहीं होगी। पहले साल 2 साल तक बिजली बिल में भी रिबेट मिलेगा। जो भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सड़क है, बिजली है, उन सब की सुविधा अनुमंडल प्रशासन और ज़िला प्रशासन के सौजन्य से उनको उपलब्ध कराया जाएगा। उनकी ज़मीन का कन्वर्ज़न होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे बढ़ के कर रहे हैं और पिछले 2 महीने से या 3 महीने से बाकायदा हमारे यहाँ एक विंग था जो इस संदर्भ में काम कर रहा था और लोगों की जो समस्याएं थी उनको दूर कर रहा था। और आज अगर ये फैक्ट्री स्थापित हुई है तो एज एसडीएम मुझे इस बात की ऐसी खुशी मिल रही है कि मानो ये इंडस्ट्री मैंने ही लगाया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ ढाका में रोज़गार के अवसर स्थापित किए जा सकते हैं, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। डेयरी के क्षेत्र में है, पोल्ट्री के क्षेत्र में है, गारमेंट के क्षेत्र में है। लोग आगे आएँ, हम लोग उनकी मदद के लिए तैयार हैं, हर संभव मदद करेंगे। और साथ में हम शमसुद्दीन भाई
को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने अपने स्व प्रयास से एक बड़ा काम किया है यहाँ पर रोज़गार सृजन के लिए, और भी आने वाले दिनों में 7, 8, 10 फैक्ट्रियाँ खुलने वाली हैं। तो सब लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और प्रयास हमारा रहेगा कि हमारा ढाका इस क्षेत्र में, स्वरोज़गार के क्षेत्र में, फैक्ट्री के क्षेत्र में, औद्योगिकरण के क्षेत्र में एक मिसाल बने, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे भारतवर्ष में। धन्यवाद। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शमसुद्दीन है। आज मेरा आपके इस बैग के कारखाने का उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन करने का मकसद क्या है आपका? मकसद ये है कि हम लोग को यहाँ रोज़गार देना है। यहाँ जो बाहर जा कर के कारीगर काम करते हैं या किसी तरह का दर दर का ठोकर खाते हैं, तो हम लोग का मकसद है कि हम लोग अपने बिजनेस को अपने गांव में ही चालू करें, ताकि उन लोग को सुविधा दे। हर तरह का यहाँ भी सुविधा मिलेगा, जैसा काम चाहिए, जैसा टाइम चाहिए, जैसा पैसा चाहिए वैसा यहाँ पैसा मिलेगा। और हम लोग ये सोच रहे हैं कि जितना बिहारी है और बाहर में, वो भी हमारी तरफ कोशिश करे और बिहार में ही आने की कोशिश करे, अब बिहार में ही चालू करे, रोज़गार दे। हम लोग बाहर जा कर के 150 आदमी को रोज़गार देते हैं, वो खुद हम लोग अपने अपने गांव में देंगे तो बेहतर रहेगा। मैं यही कहना चाहूँगा। आप जो बेहतर सुविधा आप मुंबई में देते थे, हाँ। उसी तरह की सुविधा आप इस बिहार के इस गांव में भी देंगे? उससे बढ़िया सुविधा देंगे। आपको लगता है कि बिहार के इस छोटे से गांव में आज जब इतना बड़ा कंपनी लगाए हैं, इंशाल्लाह इस आपका कंपनी चलेगा, दौड़ेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। कलम है जी। यही के हैं आप? नहीं, हमारा घर हरवानी हुआ जी। यहाँ काम करने आए क्या? हाँ, कैसा लगेगा बॉम्बे में और यहाँ बहुत में? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। हाँ, सब गांव घर के सब आदमी हैं, यहीं पर रहेंगे, सब आदमी काम करेंगे, घर यहीं पर रहेगा, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपके गांव में एक बड़ा फैक्ट्री लगा है बैग कारखाने का, क्या कहेंगे? ये कारखाने से कारीगर को तो फ़ायदा होगा ही होगा, एरिया वाले को भी फ़ायदा होगा, गांव वाले को भी फ़ायदा होगा, यहाँ के दुकानदारों को फ़ायदा होगा, हर चीज़ मतलब फ़ायदे में ही रहेगा। और जहाँ तक के कोशिश रहेगा कि और भी कारखाने खुले और भी यहाँ उद्योग लगे, तो यही हम लोग चाह रहे हैं, इसी हिसाब से कर रहे हैं।